ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ, क्योंकि दम घोटू दिल्ली की खबर यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से गंभीर होने लगा है। हवा से लेकर पानी तक यहां प्रदूषण ही प्रदूषण है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। आनंद विहार हो, अलीपुर, बवाना, बुराड़ी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच चुका है, और 300 से ऊपर AQI का मतलब होता है हवा बहुत खराब है। और यही नहीं, दिल्ली में यमुना नदी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कालिंदी कुंज में यमुना के पानी की सतह पर सफेद झाग ही सिर्फ नजर आ रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दोपहर 1 बजे एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, और बैठक में MCD, PWD, परिवहन, ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए 2 तस्वीरें इस तरफ और 2 तस्वीरें इस तरफ। इनके माध्यम से दिल्ली की जनता को समझा रहे हैं तस्वीरों के जरिए से कि देखिए आप क्या दिल्ली में रह रहे हैं, सांस लेने में कितनी तकलीफ। AQI बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, जबकि पानी की अगर बात करें तो हवा की बात हो गई। दूसरी तरफ यमुना का जो गुणवत्ता है पानी का, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। देखिए 2 तस्वीर, एक तरफ हवा खराब, दूसरी तरफ यमुना में जहर ही जहर है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये जो मवेशी हैं सबके लिए नुकसान है। हर बार दीपावली के ठीक आसपास इसी तरह की तस्वीर और यही कहानी दिल्ली दोहराती नजर आती है। बैठकों के नाम पर हाई लेवल बैठक चलते रहते हैं, लेकिन नतीजा फिर से वही साल हमें देखने को मिलता है। कालिंदी कुंज में यमुना नदी का वीडियो वायरल हो रहा है, और तस्वीरें आपको दिखा रही है। किसी कारखाने की नहीं है तस्वीर, ये किसी रुई की नहीं है, ये नदी है, और इसका पानी कितना खराब है इन झाग से आप समझ सकते हैं। देखिए जरा, फुल फ्रेम में दिखा रहे हैं आपको। और ये कोई बादल नहीं है, जब आप देखते हैं प्लेन से कि बादल या फिर कारखाना या रुई के गत्ते नहीं है, ये तो यमुना नदी है और यहां का पानी है। ये कहानी खुद बयां कर रही है यमुना नदी में कि देखिए जरा क्या हालात हैं। अब आप सभी को हम सीधे लिए चलेंगे यमुना नदी, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता मौजूद हैं। ऐश्वर्या, आप दिखाइए और समझाइए दर्शकों को कि क्या हालात हैं दिल्ली में, यमुना नदी क्या कहानी बयां कर रही है इस वक्त। आशुतोष, आप बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि बादल उतर के आ गए हैं। ये बादल बिल्कुल भी नहीं है, और इससे ज्यादा आपको जो मतलब एस्टॉनिशिंग बात है, जो आपको चौंका देगी बात, वो ये है कि पिछले 5 सालों में, लगभग 5 से 6 सालों में लगभग 6000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और स्टेट सरकार द्वारा खर्च कर दिए गए हैं क्लीन यमुना के नाम पे। अब क्लीन यमुना है कहाँ, ये बड़ा सवाल है। ये जो टॉक्सिक फोम आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो एक चादर सी बिछी हुई है, जो एक परत आपको यहाँ नजर आ रही है, ये इतनी जहरीली है कि अगर आप इसको छू देंगे तो आपको स्किन की डिजीज होना 200% तय है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कहीं ये पानी, कंटामिनेटेड पानी किसी भी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। और अगर बहुत लंबे समय तक आपका एक्सपोजर रहेगा इस फोम को लेके और ये जो गंदा पानी है को लेके, तो जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे ज्यादा बड़ा सवाल इस समय यह है कि दिल्ली जल बोर्ड, आशुतोष, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आम आदमी पार्टी के अंडर आता है, उससे भी इस समय सवाल पूछे जा रहे हैं कि हर साल आपको बजट दिया जाता है, 200 करोड़ 300 करोड़ हर साल खर्च किए जाते हैं, तो वो पानी, वो जो पानी है वो साफ क्यों नहीं है, और वो जो पैसा है वो आखिर जा कहां? और जनता को जानने का हक है ये ऐश्वर्या आज तक, इसीलिए ये पूरी कहानी और तस्वीर और इस पर पूरी रिपोर्टिंग दिखा रहा है, ताकि ये समझे जनता कि ये पैसा जा कहां रहा है। ये जानने का हक है हम सबको, क्योंकि आम लोगों के ये टैक्स के पैसे हैं। 6000 करोड़ आप बता रही हैं केंद्र से, और 200-300 करोड़ का बजट होता है, तो ये हर साल हर बार यही कहानी हमें नजर क्यों आती है? अभी तो छठ आने वाला है, इसी में जनता उतरेगी, महिलाएं उतरेंगी पानी में और अर्घ देंगी। बिल्कुल देंगी। और कहीं ना कहीं देखिए, एक जो सरकार का जो एक डिसीजन होता है कि आप इस वाले घाट पे मत आइए, लेकिन आप घाट पे ना आने से अपनी आंखें तो नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नजर आए। और मैं पूरी तरीके से घिरी हुई हूँ आशुतोष, ऐसा भी नहीं है कि एक जगह थोड़ा सा पॉल्यूशन हो। ये पूरा का पूरा जो पूरा यमुना का बेल्ट है, लगभग 2% यमुना जो है, पूरी यमुना शुरू से लेके अंत तक, वो ओखला से लेके कालिंदी कुंज तक आती है। और वहां पे आपको इस समय ये फ्रॉथ की जो लेयर है ये नजर आ रही है। और पैसा कहां जा रहा है, बड़ा सवाल ये, चाहे नमामि गंगे हो या फिर क्लीन यमुना हो, प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, तो फिर आखिरकार सफाई क्यों नहीं हो रही है आशुतोष? ये इस समय का बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये दर्शकों को हम साथ साथ, ऐश्वर्या जब आप जानकारी दे रही हैं तो हम साइड में दिखा भी रहे हैं कि क्या अभी हवा की गुणवत्ता है, और यमुना नदी की कहानी तो हम बयां कर ही रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। दर्शक बहुत समझदार हैं, और ये सरकार भी देख रही होगी, दिल्ली की सरकार भी और केंद्र की भी सरकार, कि इस वक्त हालात क्या है यमुना में। हवा के साथ साथ दिल्ली वासी किस तरह से, मतलब जल संकट और हवा की संकट, क्योंकि दम घोटू ये जानलेवा दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है।
अब आप सभी को दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट हमने जो तैयार की है, शायद इसी से आंखें खुल जाए दिल्ली के मंत्रियों की, दिल्ली सरकार की, और केंद्र तक भी यह बात पहुंचे और दिल्ली के दर्शक और देश के दर्शक तो देख ही रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की हवा फिर धुआं धुआं, दिल्ली में सांस लेने पर आफत, दिल्ली में यमुना फिर झागदार, दिल्ली में हवा और पानी सब खराब। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में एक और जंग। क्या पराली से खराब हुई दिल्ली की हवा? यूं तो दिल्ली में ऐसी तस्वीर दिवाली के बाद देखने को मिलती थी, लेकिन दशहरा में दिल्ली वालों ने तो रावण दहन कर दिया, मगर प्रदूषण का दैत्य फिर से जिंदा हो गया। दिल्ली के सराय काले खां की यह तस्वीर है। पानी का छिड़काव कर जहरीले धूल कण को हवा में फैलने से रोकने का उपाय किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों की हवा पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब चल रही है। आनंद विहार, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी में आज सुबह हवा का गुणवत्ता स्तर बहुत खराब पाया गया, यानी हवा में जहरीले कणों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। कल दिल्ली के 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा दर्ज की गई। AQI 300 से ज्यादा का मतलब है हवा बहुत खराब है। लेकिन हवा ही नहीं, दिल्ली में पानी भी खराब है। यमुना का हाल देख लीजिए। देखा आपने पानी में प्रदूषण का झाग, क्या हाल हो गया है यमुना नदी का। कुछ दिन बाद छठ का त्योहार है, सोचिए इस गंदे पानी में छठ का त्योहार मनाया जाएगा। दिल्ली के इस हाल पर हड़कंप है, मंत्रणाओं का दौर शुरू हो गया, लेकिन क्या कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि साल दर साल हम ऐसी तस्वीरों के अभ्यस्त हो चले हैं। अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। अब जरा ये आपको कहानी दिखा दें, अभी की नहीं है, शुरुआत करिए साल दर साल किस तरह की स्थिति है। साल 2021 में भी यही कहानी थी। देखिए जरा, लग रहा है कि बादलों को चीरते हुए अब देखिए इसी में तपस्या सब कुछ आपको नजर आती। और साल 2023 पहुंच जाइए, 2022 पहुंच जाइए, 2024 मौजूदा आगे करंट सिनेरियो क्या है, तस्वीर क्या है, ये सारी कहानी आपको तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलेगा आज तक। इसलिए ये आपको दिखा रहा है और मतलब समझा रहा है कि आखिर इतने पैसे जो बजट के उस पर आवंटित होते हैं सफाई के नाम पर, तो पैसे जाते कहां हैं। और हवा भी, अब देखिए जरा, वो निश्चित तौर पर आपको बादल ही नजर आएंगे, लेकिन वो समझ गए आप, झाग है यमुना का। अब AQI क्या कहती है दिल्ली की? दिल्ली में यहां बहुत हवा खराब है। आनंद विहार 300 से ज्यादा है। अलीपुर, बवाना, बुराड़ी और इसके अलावा तमाम हिस्से हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब की श्रेणी में, 300 से ऊपर यानी डेंजरस होता है। और ये अभी स्थिति है, यानी कि दिल्ली में हवा और पानी, यमुना का जो भी गुणवत्ता है, वो सब कुछ आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इसको लेकर हर बार सियासत भी हमें देखने को मिलती है, जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग भी हमें देखने और सुनने को मिलती है। लगातार इस पर सियासत होती है। बहुत सारे मंत्री जो हैं वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर मुआयना करते हैं, वापस आते हैं और कहानी वही नजर आती है, झाग और यमुना की दुर्दशा दुनिया देख रही है। और हर बार दिल्ली वासी तो यहीं से गुजरते हैं, हम सब रोज वहां से आते जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि कितना इसके खिलाफ हुआ और कितना नहीं हुआ। अब देखिए जरा, दिल्ली में जो प्रदूषण पर आज हाई लेवल बैठक भी बुलाई गई है दोपहर 1 बजे। दिल्ली में प्रदूषण पर उच्च स्तरीय बैठक है। ये प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट बनाई जाएगी, इसको लेकर रणनीति। इसमें MCD के अधिकारी भी होंगे, PWD भी शामिल है, इसमें कई विभागों की बैठक है। सबके मद्देनजर अब देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट क्या होता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है, पिछले साल भी आपने देखा था कि इंद्रदेव के भरोसे ही दिल्ली की सरकार भी कहीं ना कहीं आश्रित रहती है कि अगर बारिश हो तो फिर हवा की गुणवत्ता सही होती है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तो झाग झाग है यमुना, जहरीली है यमुना, और इसमें तमाम मवेशी भी उतरते हैं और जनता तक भी ये पानी कहीं ना कहीं फिल्टर होकर पहुंचता है। लेकिन अभी देखिए जरा, इन दो प्रतिकूल परिस्थितियों में दिल्ली का जो हवा की एयर क्वालिटी है वो पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली में कुछ जगहों पे, खास तौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं, कुछ एरिया में प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी से भी ज़्यादा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए आज जितने हॉट स्पॉट्स हैं उसके लिए विशेष कार्य योजना जो है बनाने के लिए जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके जितने लोकल अधिकारी हैं,
जो सेंट्रल अधिकारी हैं, उन सभी लोगों की मीटिंग 1 बजे दिल्ली सचिवालय में बुलाई गई है, जिससे कि विपरीत मौसम में भी हम जो हॉट स्पॉट्स है उसकी भी बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। उन्नाव पर बैठी हुई हैं, लेकिन आसपास कैसे घिरी हुई है, झाग ही झाग नजर आया। ऐश्वर्या, आप जरा सरकार तक ये बातें पहुंचाइए और तस्वीरें भी दिखाइए, शायद कुछ यहीं से निकल जाए समाधान। देखिए आशुतोष, समाधान का इंतजार तो पूरा दिल्ली कर रहा है। और देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमें लगता है क्या होगा वो ये है कि आज बैठक बुलाई गई है, कहीं ना कहीं हरियाणा के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, पीछे उत्तर प्रदेश के ऊपर उंगली उठाई जाएगी कि वहां से जो पानी आ रहा है, वहां से जो प्रदूषण आ रहा है, उसकी वजह से आपको ये परत नजर आ रही है। देखिए वो बात एक बार को मानी भी जा सकती है कि शायद दूसरे राज्यों से कुछ आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यही है। अगर आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देखेंगे आशुतोष, आपको समझ आएगा किस तरीके से पैसे को पानी के जैसे बहाया जा रहा है। नमामि गंगे की अगर बात करें, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर बात करें कि क्लीन यमुना, उसका भी फेज 3 प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। और पैसे जो है साल दर साल बजट में अलग से एक अलॉटमेंट किया जाता है कि इसकी सफाई की जाएगी। उससे बड़ा सवाल जो है आशुतोष, आपको गंदगी के अलावा सफाई कहीं नजर नहीं आएगी। तो यही कारण है कि हमको देखने को मिलता है कि अगर एक तरफ बात करें हवा की तो फिर वो साफ नहीं है, और अगर पानी की बात करें तो वो भी दूर दूर तक साफ नहीं है। और जो हमें यहाँ पे लोकल लोगों ने बताया आशुतोष, वो ये है कि थोड़ा सा अभी तो कम हो गया है ये जो फोम है, लेकिन अगर आप और 2-3 दिन पहले की बात करें तो ये कम से कम 3 से 4 फीट लंबा फोम हो जाता है। और कल भी स्थिति यही रहेगी। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, विस्तार से इन तस्वीरों को और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली की हर बार यही कहानी, यमुना का गंदा पानी।